मैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी करूं या आरबीआई ग्रेड ए के एग्जाम की तैयारी करूं। अगर आरबीआई ग्रेड ए एग्जाम होता है तो किस पैटर्न पर होगा, ये सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड स्पेकुलेशंस गोइंग अराउंड द आरबीआई ग्रेड ए एग्जाम इन 2025। गाइस, सबसे पहली चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर इस वीडियो का जो पर्पस है वो आपको बताना है कि व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड पैटर्न फॉर आरबीआई ग्रेड ए एग्जामिनेशन। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि यहाँ पे जो भी डिस्कशन हो रहा है अराउंड कि यहाँ पे बेसिकली आरबीआई ग्रेड ए एग्जाम होगा या आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द दिस पर्टिकुलर आरटीआई रिप्लाई, जहाँ पे आरबीआई हैज मेंशन कि यहाँ पे अराउंड 1400 वैकेंसीज आर देयर इन आरबीआई ग्रेड ए पोजीशन, राइट। तो यहां पर देखिए, यहां पर डू नॉट थिंक इस आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम होगा या आरबीआई ग्रेड ए एग्जाम होगा, ठीक है। ऐसे ऑल्टरनेट मत लीजिए, दोनों एग्जाम अलग है, वो ग्रेड ए का एग्जाम है, वो ग्रेड बी का एग्जाम है। तो आपके लिए यू विल बी हैविंग एडिशनल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम तो होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा, जहां तक बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। आरबीआई ग्रेड ए का एग्जाम एक फर्दर एक एडिशन है, ठीक है, जो आरबीआई यहाँ पे बेसिकली लेकर आने वाला है। तो वो एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको कि आप किस तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप आरबीआई में जा सकते हैं। सो यू विल बी एंटरिंग द इनटू द आरबीआई एज आरबीआई असिस्टेंट ऑल्सो, आरबीआई ग्रेड ए ऑल्सो, आरबीआई ग्रेड बी ऑल्सो। तो आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे आरबीआई असिस्टेंट होता है, आरबीआई ग्रेड बी होता है, उसी तरीके से एक आरबीआई ग्रेड के फॉर्म में एक नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ सकती है, आई एम सेइंग बिकॉज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे नहीं भी आ सकती है और आ भी सकती है, क्योंकि अभी कोई भी ऑफिशियल यहाँ से आरबीआई के साइड से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। दैट इज वाई स्पेकुलेशंस बोल रहा हूं मैं इसको, कि स्पेकुलेशंस आर गोइंग अराउंड द आरबीआई ग्रेड एग्जामिनेशन। बट यहाँ पे द इंपॉर्टेंट चीज इज कि इफ एग्जामिनेशन happens in 2025 RBI grade examination, then what can be the expected pattern? expected pattern क्या हो सकता है? देखिए, समझते हैं इस वीडियो में एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या हो सकता है। बट एक्सपेक्टेड पैटर्न को समझने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द पैटर्न ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन जो कि ग्रेड ए पोजीशन के लिए एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेबी ग्रेड ए एग्जाम एंड द नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। तो पहले इसको समझते हैं, देन वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड पैटर्न फॉर द आरबीआई ग्रेड ए एग्जामिनेशन इफ इट हैपेंस, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे इफ आई टेल यू अबाउट द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, तो नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए 2 फेजेस पता है आपको, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू तो सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। फेज 1 में बात करें तो फेज 1 में यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग, दीज आर मेड क्वालिफाइंग। ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। देन ईएसआई, एआरडी एंड द जनरल अवेयरनेस, दीज आर मेरिट बेस्ड कंपोनेंट। तो इन कंपोनेंट के बेसिस पर बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं फॉर द फेज 2, बट यहाँ पे इनको भी क्वालिफाई करना जरूरी होता है। सिमिलरली इफ आई टेल यू अबाउट द सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, और पेपर 2 में 6 सब्जेक्ट्स आर देयर, राइट। देन फर्दर यहाँ पे हम बात करें फेज 2 कंपोनेंट की, तो फेज 2 में यहाँ पे 2 पेपर्स आर देयर, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, पेपर 1 इंग्लिश हो गया, और पेपर 2 यहाँ पे ईएसआई एंड एआरडी का मिक्स होता है इन द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। यहाँ पे अगर हम बात करें सेबी में, तो अगेन 2 पेपर्स आर देयर, पेपर 1 इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड पेपर 2 इज बेसिकली बेस्ड ऑन द 6 सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर थे, ठीक है। उन 6 सब्जेक्ट्स का बेसिकली यहाँ पर होता है। कॉमर्स हो गया, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया, ठीक है, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कंपनी लॉ, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वहां पर, राइट, एंड द इकोनॉमिक्स पार्ट। तो ये है बेसिकली करंट जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है फॉर नबार्ड ग्रेड ए एंड सेबी ग्रेड ए। अब यहाँ पे देखिए, 2 प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा निकल कर आ रही है एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। एक तो नबार्ड ग्रेड ए वाला जो पैटर्न है दैट कैन बी देयर इन द आरबीआई ग्रेड ए एग्जामिनेशन, ठीक है। और सेकंड इज जो एग्जिस्टिंग पैटर्न आरबीआई ग्रेड बी का है उसके हिसाब से। सेबी ग्रेड ए का क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे देखिए, सेबी ग्रेड ए में जो पेपर 2 है फेज 1 में, वहां पर 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वहां पर 6 सब्जेक्ट्स हैं ऑलरेडी। तो वहां पर देयर इज अ लॉजिक कि वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप एक अलग से पेपर इंट्रोड्यूस कर दीजिए। बट जहां पर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट हैं, जैसे ईएसआई एंड द फाइनेंस, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको कि आप 2 सब्जेक्ट के लिए एक नया पेपर इंट्रोड्यूस करें। सो थोड़ा सा वो लॉजिक सही नहीं बैठ रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो 2 मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आ रही है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड पैटर्न फॉर आरबीआई ग्रेड एग्जामिनेशन, दैट इज द सेम पैटर्न कैन बी फॉलोड फॉर द पर्पज ऑफ जो नबार्ड का है, दैट कैन बी सेम रेप्लिकेटेड फॉर द आरबीआई ग्रेड एग्जामिनेशन एक्सेप्ट द डिसीजन मेकिंग एंड द कंप्यूटर पार्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश जो कि अभी भी आरबीआई ग्रेड बी में है, ठीक है, ग्रेड ए में भी सेम रख सकते हैं, बट उसको क्वालिफाइंग बनाया जा सकता है, राइट। एंड यहाँ पे एफएम, ईएसआई एंड जनरल अवेयरनेस को यहाँ पे मेरिट सेक्शन, मेरिट कॉम्पोनेंट बनाया जा सकता है। सो जैसा अभी क्या होता है, अभी बेसिकली यहाँ पे आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये 4 कॉम्पोनेंट है फेज 1 में,
ठीक है। तो फेज 1 में उस 4 कंपोनेंट को सब में सेक्शनल कट ऑफ है, आपको ओवरऑल कट ऑफ है। बट यहाँ पे फाइनेंस मैनेजमेंट एंड ईएसआई कैन ऑल्सो बी एडेड देयर, और यहाँ पे एफएम ईएसआई एंड जीए कैन बी मेड एज अ मेरिट सेक्शन, और यहाँ पे क्यूआरई को बेसिकली यहाँ पे क्वालिफाइंग बनाया जा सकता है, राइट। दिस कैन बी द वन प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे हम बात करें प्रोबेबिलिटी नंबर सेकंड की, तो दैट कैन बी द एग्जिस्टिंग पैटर्न जो कि आरबीआई ग्रेड बी में है, सेम यहाँ पे दे कैन रेप्लिकेट। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल क्यूआरई एंड जीए, राइट, क्यूआरई एंड जीए सेम रह सकता है, एग्जिस्टिंग पैटर्न रह सकता है, बट व्हाट वुड बी द डिफरेंस कि वहां पर डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली इजी हो जाएगा, क्योंकि ग्रेड बी पोजीशन एक हायर पोजीशन है, वहां पर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रखेंगे। ग्रेड ए की जो पोजीशन है वो बेसिकली वहां पर डिफिकल्टी लेवल उतना ज्यादा नहीं होगा जितना ग्रेड बी में होता है। तो अगर सेम पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यू होता है गाइस, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, डिफिकल्टी लेवल जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली कम होगा। फेज 2 की बात करें गाइस, फेज 2 में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे पेपर 1 तो इंग्लिश ही रहने वाला है, क्योंकि आप चाहे कोई भी एग्जाम देख लीजिए आरबीआई ग्रेड बी का, देन आप यहाँ पे देख लीजिए नबार्ड का, सेबी का, सब में एक डेडिकेटेड पेपर है इंग्लिश का, राइट। सो पेपर 1 इंग्लिश का ही रहने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। पेपर 2 कैन बी अगेन, पेपर 2 यहाँ पे एफएम और ईएसआई को साथ में, जैसे नबार्ड का पैटर्न है, साथ में एक ही पेपर बना दिया। तो कहने का मतलब है अभी 3 पेपर से डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड द ईएसआई, ये 3 पेपर हैं। तो उन 3 पेपर को बेसिकली यहाँ पे 2 पेपर किया जा सकता है। एफएम एंड ईएसआई कैन बी मर्ज्ड इनटू पेपर 1, ठीक है, और यहाँ पे एक पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो जाएगा। सेकंड प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली यहाँ पे कि सेम एग्जिस्टिंग पैटर्न हो सकता है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, एफएम एंड ईएसआई, इस तरीके से। बट डेफिनेटली जो डिफिकल्टी लेवल है वहां पर कम, जो चीजें तो इजी होने वाली हैं। तो यहाँ पे पैटर्न कोई भी हो, प्रोबेबिलिटी कोई भी, डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली कम रहेगा यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी से कंपैरिजन में। डेफिनेटली वहाँ पे ग्रेड बी के लिए डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होना भी चाहिए, और यहाँ पे ग्रेड ए के लिए डिफिकल्टी लेवल कम होगा। बट दीज आर द 2 मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबिलिटीज हैं जो यहाँ पर हो सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ आरबीआई ग्रेड एग्जामिनेशन इफ इट हैपेंस इन 2025, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, अब यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट है कि सर यहाँ पर मैं प्रिपरेशन आरबीआई ग्रेड ए की करूं कि आरबीआई ग्रेड बी की करूं। देखिए उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपका सिलेबस। पैटर्न उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सिलेबस की बात करें गाइस, तो आप चाहे कोई भी एग्जाम देख लीजिए, ठीक है, आप चाहे सेबी देख लीजिए, चाहे नबार्ड देख लीजिए, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, पीएफआरडी देख लीजिए, वहां पर क्या है, आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी है। नबार्ड में तो एग्जैक्टली ईएसआई वाला पार्ट है, ठीक है, सेबी पीएफआरडी में इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी है, फाइनेंस भी है, मैनेजमेंट भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉडीज हैं, जो सिलेबस है बेसिकली वो आरबीआई से कहीं ना कहीं निकाला गया है। तो यहाँ पे सिलेबस के चेंज होने की जो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। सम टॉपिक्स में भी एडेड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। जैसे टॉपिक्स अभी लास्ट ईयर भी ऐड हुए थे आपके फाइनेंस वाले पार्ट में, कुछ टॉपिक्स आपके हट गए थे ईएसआई वाले पार्ट में, वो चीजें चलती रहती, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस की जो सेम सिमिलर रहने की जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज्यादा है। सो अब जो क्वेश्चन है कि सर मैं ए की तैयारी करूं या ग्रेड बी की तैयारी करूं, आपका आई थिंक यहाँ पर रिजॉल्व होगा कि सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेड बी ऑल्सो, सो यू वुड बी एलिजिबल फॉर ग्रेड ए ऑल्सो, और साइमल्टेनियसली इंटेंशनली और अनइंटेंशनली यू वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेड ए ऑल्सो। तो अगर ग्रेड ए आता है देन यू वुड बी हैविंग 2 अपॉर्चुनिटीज, ग्रेड बी के फॉर्म में, ग्रेड ए के फॉर्म में। अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, पैटर्न चाहे जैसा भी हो, ठीक है, पैटर्न के फॉर्म में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी नहीं। इफ सिलेबस इज सिमिलर देन इन दैट केस पैटर्न कुछ भी हो, यू कैन इजिली कैटर दैट। तो कहने का मतलब है कि अभी करंटली व्हाट यू कैन डू, करंटली द थिंग दैट यू कैन डू इज बेसिकली कि आप यहां पर ग्रेड बी की तैयारी स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि ग्रेड बी एग्जाम होता आ रहा है एंड देयर इज अ सर्टेनिटी कि ग्रेड बी एग्जामिनेशन विल हैपन इन 2025 आल्सो। ग्रेड ए के अराउंड स्पेकुलेशन से ग्रेड ए होगा या नहीं होगा, और होगा तो सिलेबस क्या होगा वो भी आपको पता नहीं है, राइट। बट आई टोल्ड यू कि सिलेबस इज गोइंग टू बी वेरी सिमिलर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रेड बी ऑल्सो, ठीक है। तो यहां पर व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। ग्रेड ए आता है, सिलेबस ओवरलैप रहने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो ऑटोमेटिकली आप ग्रेड ए की तैयारी भी कर रहे होंगे, एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वुड बी हैविंग 2 अल्टरनेटिव्स, 2 बेसिकली यू कैन से 2 वेज टू गेट इनटू द आरबीआई, ग्रेड ए के फॉर्म में, ग्रेड बी के फॉर्म में। लेकिन आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं कि यार मैं अभी देख लेता हूं, वैकेंसी बहुत कम थी इस बार, नेक्स्ट ईयर वैकेंसी देख लेता हूं, उसके हिसाब से एग्जाम देता हूं, आप इसका वेट अगर करेंगे, इस बीच में नोटिफिकेशन आएगा, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो तो आरबीआई में चले जाएंगे, आप फिर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, ठीक है। तो ये गलती मत करिए, एग्जामिनेशन तो होगा, चाहे ग्रेड ए का हो, चाहे ग्रेड बी का हो, चाहे दोनों का एग्जाम हो। सिलेबस भी आपको पता है लगभग सेम रहने वाला है। सो अब देर किस चीज की है गाइस, यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड गाइस आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए वी हैव लॉन्च्ड दिस लक्ष्य 2.0, ठीक है, ये हमने कोर्स स्टार्ट किया है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स फॉर द आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन आई कैन से। एंड द लॉजिक बिहाइंड दैट इज
we are providing you extensive and comprehensive live classes. So even if you are from non-commerce background, non-economics background, non-finance background, or if you are someone who want to learn the things, who want to start the things from very scratch, this is the platform that will provide you all this, and that will fulfill all your requirements. तो यहाँ पे we are focusing on conceptual understanding, right? We are not only focusing on syllabus completion, we are focusing on conceptual understanding, we are focusing on foundation building, right? क्योंकि आपने हो सकता कभी subjects ना पढ़े हो. We are focusing on knowledge enrichment because the knowledge that you would be gaining over the period of 5-6 months as a part of this course, तो वो knowledge जो है वो definitely आपके इंटरव्यू में काम आएगा, आपके RBI में काम करते वक्त आपके काम आएगा. तो ये knowledge आपके हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है. And this is the prime focus of our live classes. Along with that, one-to-one mentorship. Whenever you feel lost in the preparation, you can just connect with any mentor whom you want to connect whenever you want. Mock test will be there. Descriptive answer writing is there, where we would be telling you, where we would be guiding you how to write good answer, what are the important parameters of answer writing, what are the important dimensions of answer writing. Along with that, we would be providing you the evaluation, detailed evaluation based on your strengths and weaknesses. तो आपकी strength और weakness के हिसाब से होगा, एक standard नहीं होगा. जो आपकी strength है, we would be बताएंगे, we would be telling you basically कि this is your strength, you have to keep continuing it. This is your weakness, you have to improve it. कैसे improve करना है, that we would also tell you as a part of this evaluation. ठीक है. Then interview guidance program would be there. ठीक है, जहां पर डिटेल में आपको कैसे तैयारी करनी है, आपके इंडिविजुअल प्रोफाइल के हिसाब से व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू, डिफरेंट मॉक इंटरव्यूज वी वुड बी कंडक्टिंग. तो ये बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं. टॉप क्वालिटी ऑफ नोट्स यू वुड बी गेटिंग. तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी. एंड दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, राइट? सो इफ यू आर हैविंग दिस गाइस, बिलीव मी, अगर आपके पास ये है, देन बियॉन्ड दैट यू डू नॉट नीड टू हैव एनीथिंग. सो प्रायर नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू एनी component is not required at all in order to become a part of this course. If you do not have any idea regarding any component, guys, just become a part of this course. Believe me, that will be a game changer in your preparation journey for RBI Grade B examination. Grade A exam आता है, same जो preparation है, that would help you there also. Right? So the link of the course is given in the description, guys. वहाँ पे click करिए, check करिए सारे deliverables, and if you feel that this course is suitable for you, if you feel that it fulfills all your requirement, guys, perfect time is there. Classes have already started from 10th of December for phase 1. Phase 2 की classes are starting from 18th of December. तो यहाँ पे classes start होने वाली हैं. ठीक है, तो उसके हिसाब से बेसिकली आप एनरोल करिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स. बिलीव मी, दैट विल बी अ गेम चेंजिंग जर्नी फॉर यू, राइट? एंड गाइज, यहाँ पे वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग यू ह्यूज डिस्काउंट. यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आपको दे रहे हैं. रीजन बीइंग, वी वांट यू टू बिकम ऑफिसर. इफ यू आर जेन्युइनली वांट टू बिकम ऑफिसर, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, सो यहाँ पे वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग यू ह्यूज डिस्काउंट्स. एंड ओवर दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू द कूपन कोड फैसिलिटी. बाय अप्लाइंग द कूपन कोड, यू विल गेट फर्दर ड्रास्टिक डिस्काउंट ओवर द फाइनल प्राइसेस, एंड दैट विल मेक द कोर्स मोर अफोर्डेबल फॉर यू. सो व्हेन यू वुड बी विजिटिंग द वेबसाइट, देयर यू कैन see the discounted price, and there you will see the apply coupon option, and there you have to apply the coupon Prakash. This is my name, and that will also work as a coupon code. So when you apply this coupon code, after that you will get again further discount. So this is a kind of discount over discount, right? So you will again get the drastic discount over the final prices, and that will make the course more affordable for you. So we are trying every possible way to make the course more affordable for you, right? So do click on the link given in the description, do apply the coupon code, and do join the Telegram group in order to have regular updates regarding the important session and the important examination updates. So this is all with respect to this video, guys, and I hope you got to know ki what can be the expected pattern for RBI Grade A examination. So in order to watch more these videos, guys, सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा. हमारे हमारे YouTube चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करने की जरूरत है. एंड गाइस, कोर्स का पार्ट बनिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, एंड दैट विल बी अ गेम चेंजिंग जर्नी फॉर यू. सो दिस इज ऑल, गाइस. विल मीट इन अनदर वीडियो. टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग, फ्रेंड्स.